हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। सबसे पहले चीज है, ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से दवाइयाँ ना ले, डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ ले। डिसेंट्री पेचिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी डिसीज जिसकी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरी मेडिसिन आपको बताऊंगा, ए टू जेड ट्रीटमेंट जो बनते हैं सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट पहले मैं आपको डिसीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी मेडिसिन एक्सप्लेन करूंगा, डोजेस आपको बताऊंगा। सारी चीजें डिटेल से हिंदी भाषा में समझने वाले। देखिएगा डिसेंट्री होती क्या, डिसेंट्री का मतलब क्या है, पेचिस जो होता है। अब देखिएगा, आप कभी डिसेंट्री और पेचिस में अंतर ही नहीं समझ पाते हो तो पेशेंट की कंडीशन ज्यादा बिगड़ती है। समझिएगा डिसेंट्री और पेचिस में क्या अंतर है। डिसेंट्री इज अ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इन विच पेशेंट हैज स्टार्ट ब्लडी एंड म्यूकस डायरिया। पेचिस आंतों का एक संक्रमण होता है जिसमें खून और बलगम वाले दस्त होते हैं। पेशेंट को कैसे दस्त होंगे, बलगम आएगा, खून ब्लडी जो है ब्लड निकलेगा उसके स्टूल के अंदर, उसको खून निकलेगा स्टूल के अंदर, उसे पेचिस कहते हैं, डिसेंट्री कहते हैं। क्लियर है? हिंदी भाषा में पेचिस कहा जाता है, इंग्लिश में डिसेंट्री कहा जाता है। दिस इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। देखिएगा दोनों शब्द लिए गए हैं। पैरासाइट के कारण भी होता है, जीवाणुओं के कारण भी होता है और परजीवियों के कारण भी होता है डिसेंट्री। और दोनों में एज अ परफेक्ट डॉक्टर आपको इतना पता होना चाहिए डायरिया है या फिर पेचिस हुआ है यानी कि डिसेंट्री हुआ है। और डिसेंट्री हुआ भी है तो बैक्टीरिया के कारण हुआ है या बैक्टीरिया के कारण हुआ है या पैरासाइट के कारण हुआ है। अगर आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाते हो तो आप प्रॉपर मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। if intestinal if infection due to amoeba, the patient has start bloody diarrhea। अब समझेगा, एक जो है अमीबिया पैरासाइट होता है। अमीबिया पैरासाइट जो होता है मुख्य रूप से डिसेंट्री करता है। मेडिसिन टैबलेट इंजेक्शन सब आगे बताऊंगा इस डिटेल से, उस चीज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले डिसीज समझ लो। अमीबिया होता है, अमीबिया एक पैरासाइट है, उसके कारण अगर है तो म्यूकस, स्टूल के अंदर एक म्यूकस झाग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज आपको पेशेंट के स्टूल में ब्लड भी देखने को मिलेगा। और अगर बैक्टीरिया के कारण है तो बिल्कुल पतले दस्त पेशेंट को होंगे, उसमें आपको ब्लड देखने को नहीं मिलता है। डिसेंट्री के दो टाइप होते हैं, बैक्टीरियल डिसेंट्री, जीवाणु पेचिस किसे कहते हैं, सिजेला। याद रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं, सिजेला बैक्टीरिया होता है, मुख्य रूप से ये सिजेला बैक्टीरिया है, कॉज करेगा बैक्टीरियल डिसेंट्री। सिजेला बैक्टीरिया के कारण मुख्य रूप से पेचिस होता है। सिम्टम्स, अब देखो लक्षण, लक्षण बैक्टीरिया के लक्षण अलग है, पैरासाइट के लक्षण अलग है। जब लक्षण समझोगे तब बीमारी समझ में आएगी, फिर आप उसकी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर पाओगे। सिम्टम्स की मैं बात करूं तो बैक्टीरियल डिसेंट्री सिम्टम्स कैन बी सीन विद इन 1 to 3 days। लक्षण जो होते हैं, इसके लक्षण 1 से 3 दिनों के भीतर देखने को मिल जाते हैं बैक्टीरियल डिसेंट्री के। बात करूं एब्डोमिनल पेन, मरीज को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पेट में दर्द होगा, बुखार आएगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगा और दस्त, डायरिया, बिल्कुल लिक्विड डायरिया पेशेंट को होगा बैक्टीरियल डिसेंट्री में। बात करूं मैं पैरासाइटिक डिसेंट्री, तो अमीबिया पैरासाइट होता है जो कि मुख्य रूप से पेशेंट के अंदर ये डिसेंट्री या पेचिस की बीमारी करता है। सिम्टम, लक्षण की बात करूं, पेट में दर्द होगा, बुखार मरीज को आएगा, वो भी ठंड लगना, ठंड लगकर बुखार आएगा, नोजिया, जी घबराएगा, वोमिटिंग, उल्टियां होगी पेशेंट को, स्टूल डिफिकल्टी, मल त्याग करने में जलन होना और दर्द होना, दोनों प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, फटीग, थकावट रहेगी और लिक्विड डायरिया यानी कि पानी दस्त जैसे खून आना, बलगम भी हो सकता है। यानी कि लिक्विड डायरिया होगा, पतले दस्त पेशेंट को होंगे जिसमें आपको ब्लड देखने को मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये पैरासाइटिक डिसेंट्री में होता है। डिसेंट्री के कोस क्या, अच्छा पेचिस होता क्या है, कारण क्यों होता है। इन्फेक्टेड फूड, दूषित खाना खा लिया पेशेंट ने, इन्फेक्टेड वाटर, अगर दूषित पानी पी लिया, नदियों का पानी पी लिया, फिजिकल कांटेक्ट यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तब भी हो सकता है। रिस्क, किस मरीज को ज्यादा रिस्क होती है डिसेंट्री होने की, अल्कोहल, जो शराब पीता है, माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी है किसी मरीज में, गर्भावस्था में भी पेचिस हो जाते हैं गाइस, ठीक है। कैंसर एंड ट्यूमर में भी देखने को मिलेंगे पेचिस मरीज के अंदर।
क्या क्या टेस्ट आपको, अच्छा टेस्ट भी समझना, मरीज को आप डायग्नोस कैसे करोगे, सीबीसी टेस्ट आपको करवाना है, स्टूल का जो लिक्विड स्टूल आ रहा है उसका कल्चर आपको करवा के देखना पड़ेगा, यूरिन का टेस्ट भी आपको प्रिस्क्राइब करना है, अमीबिया टेस्ट, अगर अमीबिया है तो अमीबिया आ जाएगा। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी एट द लास्ट, बट ये टेस्ट से आप इजीली समझ सकते हो। अगर सीवियरिटी बढ़ गई है, पेशेंट ज्यादा इन्फेक्टेड है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में एंडोस्कोपी फिर पेशेंट को प्रिस्क्राइब आप कर सकते हो। मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, लास्ट इंपॉर्टेंट समझेगा। सबसे पहले टैबलेट लोमोफेन प्लस दी जाती है। लोमोफेन प्लस क्या होती है, लोपरामाइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड दोनों कंपोजिशन है। ये जो टैबलेट बता रहा हूं सारी पेशेंट को दी जाएगी। डोजेस 2 mg बीडी, यानी कि 2 mg की टैबलेट है, इस तरह की टैबलेट दिख जाएगी आपकी। लोमोफेन प्लस देनी है, लोमोफेन प्लेन नहीं देनी है, लोमोफेन प्लस होती है लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट है 2 mg की, 2 mg की टैबलेट है जो पेशेंट को इंटेस्टाइनल मूवमेंट को कम करेगी। इसके बाद टैबलेट नॉरफ्लॉक्स टीजेड, नॉरफ्लॉक्स में क्या होता है, नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस। अब देखो पेशेंट आया तो आप ये तो इंतजार नहीं करोगे कि जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब मैं दवाई दूंगा, इनिशियल मेडिसिन तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है ना, और आपको पता ही नहीं है बैक्टीरिया के कारण है कि पैरासाइट के कारण है, तो पेशेंट को नॉरफ्लॉक्स टीजेड आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये आएगी, इसमें 2 कंपोजिशन है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से मिलती है। इसमें कौन सा कंपोजिशन है, एक तो नॉरफ्लॉक्सासिन है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, और टिनिडाजोल है जो कि एंटी अमीबिया या फिर एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जो कि पैरासाइट को मारेगी। साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस है जो कि इंटेस्टाइन का मूवमेंट पेशेंट का सुधारेंगे। टैबलेट देना कितनी है, 1 टैबलेट बीडी, तो 2 टैबलेट आपने दे दी पेशेंट को, एक तो लोमोफेन प्लस दे दिया 2 mg दिन में 2 बार दे दी है, एक टैबलेट देना है बीडी दिन में 2 बार, कौन सी, नॉरफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्स टीजेड के साथ। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट मेडिसिन में, साथ में पेशेंट को जीरो डोल स्पास भी देना है, जिसमें क्या होगा, जीरो डोल स्पास जो है कंपोजिशन है इसके अंदर एसिक्लोफेनिक 100 mg है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg है, 2 कंपोजिशन है इसके अंदर, ठीक है। एसिक्लोफेनिक प्लस ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड स्पास में मतलब पेट में जो मरोड़ अगर पेशेंट को हो रहा है वो काफी अच्छा काम करेगा। 200 mg टेबलेट सुबह शाम पेट को, पेट दर्द के लिए मरीज को देना है ये टेबलेट भी। साथ में ओंडेम, ओंडासेट्रोन ओंडेम टेबलेट आती है, ओंडासेट्रोन सबको पता है, 4 mg की टेबलेट सुबह शाम उल्टी होने पर मरीज को अगर उल्टियां होती है तब भी जा सकते। तो क्लियर है, 4 टेबलेट दिए, लोमोफेन प्लस, साथ में नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी पैरासाइटिक, साथ में जीरो डोल स्पास दिया है पेट में मरोड़ दर्द के लिए, और वोमिटिंग के लिए ओंडासेट्रोन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। इतनी ये 5 डे का डोज बनेगा। रिपोर्ट आने के बाद फिर पेशेंट को ये आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं हम लोग, या फिर उसकी मेडिसिन में चेंजेस किया जा सकता है, डिपेंड ऑन पेशेंट की कंडीशन पे। डिटेल से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, जितने भी मेडिकल छात्र है, प्रैक्टिशनर है, सबके लिए यूजफुल है। कोर्स हम देते हैं, हमारी बुक है मेडिकल बुक किताब, केवल PDF देते हैं। एप्लीकेशन में 3 फॉर्म है, वीडियो लेक्चर भी है, इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हमारे बहुत सारे दवाइयों के वाले नोट्स से सब डिटेल्स आपको हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, सारी PDF डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, वहीं से आप कर लो, या सीधे सीधे ये इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।